हम सीखने जा रहे हैं कुछ नई चीजें शेप्स से लेके। आप पिछली क्लास में शेप्स तो आप पढ़ ही चुके होंगे। तो टुडे वी आर यूजिंग दिस मैच स्टिक्स फॉर टुडेज क्लास। सो क्या करना है हमें, हम लेट अस मेक फ्यू शेप्स विद द हेल्प ऑफ 4 मैच स्टिक्स। ओके, हम 4 मैच स्टिक्स लेनी है और इसी के हेल्प से हमको शेप बनानी है। तो सबसे पहले हमने देखो एक सिमर थी, सिमर ने क्या बना लिया शेप, ये शेप बनाया 4 स्टिक्स विद द हेल्प ऑफ 4 स्टिक्स। सिमर ने बना लिया ये शेप, ठीक है। एंड वी हैव टू मेक अ क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड मीन्स ये कहीं से भी खुला ना हो। देखो अगर इफ आई मेक शेप लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर से गैप है ना, अंदर जा सकते हैं। ये दिस इज ओपन शेप, दिस इज ओपन शेप। सो यू हैव टू मेक अ क्लोज्ड शेप, मतलब चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई एक शेप। लेकिन इसके बाद पुलकित ने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ दूसरा शेप बनाऊंगा। भाई ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा, आई विल मेक लाइक दिस। तो उसने डिजाइन बना दी अलग, और अब उसने कैसी डिजाइन बना दी, ऐसी बना दी, ठीक है। दिस ऑल्सो अ शेप यूजिंग 4 मैच स्टिक। 4 मैच स्टिक इसमें भी यूज हुई है, 4 मैच स्टिक इसमें भी यूज हुई है। अब उसके बाद आपकी क्लास में एक और बच्ची थी, उसने क्या बना दिया, देखो सक्षम ने बना दिया, नहीं मैं तो और चेंज करूंगा इसमें, मैं ऐसे पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। तो उसने क्या बना दिए, फिर से ऐसी डिजाइन। तो अब देखो तीनों डिजाइन, तीनों शेप में क्या है, 4 स्टिक्स यूज हुई है। शेप्स यूजिंग 4 स्टिक्स, 4 मैच स्टिक्स यूज हुई है। लेकिन तीनों का क्या है, शेप अलग अलग है। देखो तीनों भी क्लोज शेप है, लेकिन डिजाइन शेप बिल्कुल अलग अलग है 4 मैच स्टिक्स। और इससे ज्यादा हम शेप बस केवल हम इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा, इसी तरीके के शेप बनेंगे इसमें, ठीक है। तो चेंज कहां पर आया, देखो 2 मैच स्टिक्स के बीच में जब इतना का गैप था तो ऐसे बना, लेकिन इस गैप को थोड़ा बढ़ा दिया, इस गैप को बढ़ा दिया यहां पर, तो देखो इतना बड़ा गैप बन गया, इस तरफ में छोटा गैप, और इस गैप को हमने और छोटा कर दिया। देखो दोनों इस वाले मैच स्टिक के बीच में और छोटा कर दिया, तो और से शेप चेंज हो गई। दैट मीन्स कि व्हेन एंगल चेंजेस द शेप ऑल्सो चेंजेस। चलो ये तो हो गया, दिस इज with the help of 4 match stick। चलो हम देखते हैं कि 8 मैच, if I increase the number of match sticks then what will happen with the shape। हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 and 7 8 मैच स्टिक्स इसने ले लिए, और 8 मैच स्टिक्स सिमर ने भी ले लिए। देख 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों ने फिगर बनाई, दोनों ने इन 8 मैच स्टिक्स को यूज करके क्या बनाई, डिफरेंट शेप्स बनाई है, ठीक है। तो अब हमने 8 मैच स्टिक्स को यूज करना है। देखो तो उसने कैसी डिजाइन बना ली, डिजाइन तो कैसी भी बन सकती, शेप तो कैसी भी बन सकती, यू हैव टू मेक द क्लोज्ड शेप, ठीक है। आपको कैसी बनानी है, क्लोज्ड शेप बनानी है। देखो पुलकित ने ये शेप बना ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव यूज्ड 8 मैच स्टिक्स हियर, ठीक है। तो 8 मैच स्टिक यूज करके ये बनाई है। लेकिन इधर सिमर ने कैसी डिजाइन बनाई, सिमर ने कुछ दूसरी डिजाइन बनाई। उसने बनाई कैसी, उसने कहा मुझे तो ये डिजाइन पसंद नहीं है, मैं तो डिजाइन कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, ठीक है। तो उसने कैसे बना दी है, इस तरीके से डिजाइन बना ली है, इस तरीके से डिजाइन बना लिए। तो अब देखो डिजाइन चेंज हो गई यूजिंग, और देखो इसमें भी 8 मैचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच स्टिक इसमें भी यूज हुई है, 8 मैच स्टिक इसमें भी यूज हुई है। लेकिन देखो दोनों में कितना शेप चेंजेस है ना, शेप चेंज। अब शेप चेंज क्यों हुआ, व्हेन वी चेंज द एंगल बिटवीन, इनको हम जो 2 मैच स्टिक्स के बीच का जो ये गैप है, दिस इज कॉल्ड एंगल। हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल। जब हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, एंगल को चेंज कर दे रहे हैं, तो शेप भी चेंज हो जा रही है। देखो इसमें कैसी होगी, इसमें तो देखो दिस इज, देखो डिफरेंट टाइप्स के आपको एंगल दिख रहे हैं, इसमें अलग अलग गैप कितनी कम है। देखो इसमें स्मॉल एंगल है, दिस इज स्मॉल एंगल, दिस इज वेरी बिग एंगल, बड़ा है, बहुत बड़ा एंगल है
है ना। तो इस तरीके से जब हम एंगल चेंज करते हैं, ये देखो दिस इज बिग एंगल, दिस इज स्मॉल एंगल एंड दिस इज बिगर एंगल, बहुत बड़ा एंगल है, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से जब हम एंगल्स चेंज कर देते हैं एनी मैच स्टिक के बीच में तो शेप भी चेंज हो जाती है। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या कंक्लूजन हो गया, व्हेन एंगल चेंजेस द शेप ऑल्सो चेंजेस। दैट मीन्स कि हम अब एंगल पे ध्यान देते हैं कि एंगल क्या चीज है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एंगल क्या चीज है। ठीक है, तो ये तो हो गई डिफरेंट शेप्स विथ मैच स्टिक। और अब अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, दो मैच स्टिक के बीच में ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड एंगल। ये जो गैप है दो मैच स्टिक के बीच में ये जो गैप है ये क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, और अगर हम इसमें ऐसे बना दे तो ये देखो स्मॉल, ये सबसे छोटी एंगल है, ये इससे बड़ी एंगल है। और अगर इसको हम और बड़ा बना दे तो देखो ये एल शेप्ड का एंगल है, दिस इज एल शेप्ड एंगल। एंड अब डिफरेंट तरीके के एंगल देखो, इसमें बहुत कई तरीके के एंगल हो गए इसमें, देखो ये और बिगर एंगल है। तो अलग अलग टाइप के एंगल है। चलो हम एंगल को हम कैसे वो करते हैं, तो सबसे पहले हम ये अल्फाबेट एल हम इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम इनको हटा देंगे, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जब ये एल शेप में होता है अल्फाबेट एल, ठीक है, अल्फाबेट एल की शेप में जब एंगल होता है तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। जब एल शेप में कोई भी दो मैच स्टिक जब एल शेप में है तो ये क्या बन गए, राइट एंगल बना रहे हैं। तो अब हमको पता लग गया जब एल शेप में होते तो राइट एंगल बनता है। नाउ वी हैव टू लुक फॉर शेप्स एंड एंगल्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो अब हम देखते हैं कि एंगल्स को हम टेस्ट कैसे करें, एंगल्स को हम कैसे पता लगाएं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन राइट एंगल है। तो इसके लिए वी हैव टू मेक एन एंगल टेस्टर। तो अब हम क्या बनाएंगे, एक एंगल टेस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो एंगल टेस्टर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक कार्डबोर्ड चाहिए, यू नीड अ कार्डबोर्ड, सीजर एंड थ्रेड। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कार्डबोर्ड को कार्डबोर्ड लीजिए और इसको बीच में से मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 इंच विड्थ में इसको बराबर इक्वल लेंथ में कट कर लीजिए। ठीक है, इक्वल या छोटी बड़ी भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, आप इसको इक्वल उस पे विड्थ में इसको कट कर लीजिए, 2 इक्वल पीसेस लीजिए। नाउ यूज कंपास, आपके पेंसिल बॉक्स में कंपास होगी, कंपास की हेल्प लीजिए या फिर नीडल के हेल्प से इसमें क्या कर दीजिए, जिसको आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसमें क्या करोगे, इस दोनों को एक के ऊपर एक रख लीजिए या फिर दोनों को ऐसे एल शेप में रख लीजिए, एल शेप में रख लीजिए। और इसमें क्या करना है आपको, छेद का बिल्कुल सेंटर पे एल शेप में रख के जहां पर दोनों मिल रहे हैं वहां पर एल शेप बिल्कुल सेंटर पे आपने क्या कर देना है, एक छेद कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा छेद कर दीजिए इसमें। तो जो ये आपको होल मिला है उसमें आपने ये थोड़ी सी मोटी सी थ्रेड आपको डाल के इसका क्या बना देना है, इसमें थ्रेड डालना है और दोनों साइड से गांठ बांध के आपको बना देना है एंगल टेस्टर इस टाइप से। और ये देखो दोनों साइड में आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ में नॉट बांध लीजिए, नॉट कर लीजिए, नॉट बांध लीजिए। नाउ योर एंगल टेस्टर इज रेडी। अब आपके पास एंगल टेस्टर रेडी है। इनफैक्ट यू हैव दिस इन योर पेंसिल बॉक्स। ये भी आपके पास पेंसिल बॉक्स में हो सकती है, लेकिन जिसके पास ये इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज ये बहुत नुकीली है ना, आपको लग सकती है। तो यू हैव टू मेक दिस, ये आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो एंगल टेस्टर। आप इस जो डिवाइडर है इसको भी आप एंगल टेस्टर की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, यस।
लेकिन आप लोग ये बना लें तो ये सेफ रहेगा। तो ये देखो एल शेप में आप रखोगे तो ये क्या हो गया, ये आप इतना टाइट करिए कि ये मूव कर सके और आप आराम से इसको पकड़ भी सके, कैच दोनों तरफ से बांध लीजिए, ठीक है, छूटे भी ना। तो जब हम इसको एल शेप में रखते हैं तो दिस इज अवर राइट एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका राइट एंगल। नाउ हाउ टू टेस्ट, आपको टेस्ट कैसे करना है, देखो एल शेप में रखना है इसको और उसके बाद सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है। लेट अस चेक दिस मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में हम इसको चेक कर लें एंगल कितना है, राइट एंगल है या नहीं है, राइट एंगल है या नहीं है। तो हम इसको रख लेंगे इस पे, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट एल शेप में आ रही है, दैट मीन्स दिस इज राइट एंगल। मैच बॉक्स का ये और ये साइड्स को, ये कॉर्नर पे ये कौन सा एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। तो इसी तरीके से वी कैन मेजर अवर मैथ्स बुक में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस कॉर्नर में एंगल राइट एंगल है कि नहीं है, वेदर इट इज राइट एंगल और नॉट। सो कीप दिस योर टेस्टर हियर। देखो एल शेप में है, एग्जैक्ट एल शेप में है ये, तो ये भी क्या होगी आपकी राइट एंगल होगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल, ये भी इसकी आपकी राइट एंगल होगी। यू कैन टेस्ट मैनी थिंग्स। देखो मेरे पास एक ये है मोबाइल का बॉक्स, इसमें भी हमने टेस्ट कर लिया, तो देखो ये भी आपका राइट एंगल में है, दिस इज एंगल टेस्टर, ठीक है। तो ये आपका एंगल टेस्टर हो गया, ये राइट एंगल है। और अगर आपके पास ये है, सपोज यू हैव अ सीजर, ठीक है। अब आपने सीजर को, आप सीजर का जो ये ओपन पार्ट है इसको आप चेक कर रहे हो कि वेदर इट इज राइट एंगल और नॉट। सो कीप योर टेस्टर इन वन साइड, अबव द वन साइड। देखो वो क्या, सीजर के एक साइड के जस्ट ऊपर में आप रख लीजिए और चेक करिए। देखो दूसरी साइड तो ये एल में नहीं आ रही है, एल से आगे आ रही है, दैट मीन्स की एंगल बिटवीन दिस इज ब्लेड ऑफ दिस सीजर्स इज लेस देन राइट एंगल, दिस एंगल इज लेस देन राइट एंगल, ओके। सो इस तरीके से आपके घर पे जो भी चीजें अवेलेबल है आप उनको चेक कर सकते हो। यू कैन मेजर दिस, आई हैव वन प्लस, मेजर दिस, आप रखो इसमें वन साइड पे आप ये रख लिया, आपकी दूसरी ये दूसरा हैंड प्लस का दूसरा हैंड तो ये है, एल पे नहीं आके एल से आगे ही बीच में जा रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज एंगल बिटवीन दिस टू हैंड्स ऑफ दिस प्लस इज लेस देन राइट एंगल, ओके। ये लेस देन राइट एंगल होगी, लेस देन राइट एंगल। तो इस तरीके से आप डिफरेंट आपके घर के पास जो भी चीजें अवेलेबल है उसकी आप राइट एंगल में है या नहीं है मेजर कर लीजिए, और फर्स्ट आप लिस्ट बना लीजिए, पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए कौन राइट एंगल वाली चीजों की, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। कुछ पिक्चर्स मैंने ड्रॉ की है, आपको मैं शो कर दिखा रही हूँ अभी। अब लेट अस चेक द एंगल ऑफ दिस टेबल। देखो ये आपकी टेबल है, टेबल के हम कॉर्नर पे हम एंगल चेक करें, ठीक है। यहाँ पर कितना एंगल, राइट एंगल है या नहीं है। देखो ये बिल्कुल एल शेप में है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल है। लेकिन अगर आप इधर देखो, इन आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ ये और ये मिला के भी आपको कुछ एंगल दिख रहा है ना, तो यहाँ पर राइट एंगल है या नहीं है। तो हम अगर इसको देखें तो ये क्या हो रहा है, इस जगह पे रखें तो हमारी एल शेप की दूसरी लाइन तो इधर है और एक्चुअल लाइन तो पीछे जा रही है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट एंगल, दिस इज मोर देन राइट एंगल, ओके, दिस इज मोर देन राइट एंगल। सो इस तरीके से आप क्या करिए, अपने घर में, आपके घर पे जो भी चीजें अवेलेबल, जैसे टीवी का, आप टीवी स्क्रीन को आप मेजर कर सकते हो वेदर राइट एंगल में है, राइट एंगल है या नहीं है। कैरम बोर्ड, लूडो और बहुत सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेजर कर लीजिए और आप ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में। आई विल शो यू, जैसे मैंने ड्रॉ कर रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ड्रॉ कर, इसी तरीके से आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर रखी है, देखो ये क्या हो गई, राइट एंगल वाली, ठीक है।
एंगल, ये सब क्या है, राइट एंगल वाले हैं, ठीक है। कौन सी फिगर्स हैं, सारे राइट एंगल्स के फिगर्स हैं। ब्लैक बोर्ड हो गए, देखो ब्लैक बोर्ड पे यहां पर क्या हो गए, राइट एंगल। इसको हम अलग से बाद में